सो इन दिस केस वी हैव टू इंट्रोड्यूस ए। तो हमें क्या उसके पेरेंट को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जब हम ए को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके जो अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी है और अक्कर ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को ज़ाहिर करेंगे। मतलब क्या कि इसको हम पॉजिटिव में भी लिखेंगे और नेगेशन में भी लिखेंगे। ठीक है, तो वो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू ए। ऐसे ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी जो है वो नोड की प्रोबेबिलिटी उसके पीरियड पे डिपेंड होती है, तो वही लिखा हुआ जैसे हम आम करते हैं। मल्टीप्लाई, अब हमारे पास क्या नहीं है, P इंटू ए नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं है। तो मैंने बताया है कि आपने एक दफ़ा ए को पॉजिटिव में लिख देना है, ठीक है, प्लस एक दफ़ा ए को नेगेटिव में लिख देना है। तो मैं क्या करूँगा, P इंटू जे निगेशन ए, ठीक है, मल्टीप्लाई P इंटू निगेशन ए, ठीक है। तो एक दफ़ा उसे पॉजिटिव में लिख दिया, एक दफ़ा उसे नेगेटिव में लिख दिया। ये निगेशन का मतलब फॉल ही है, ठीक है। अब देखें, अब आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि ए जो है वो इनकी वैल्यू जो है वो ऐड करनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसी टेबल से। अच्छा, जे भी पॉजिटिव है मतलब ट्रू है और ए भी ट्रू है, ठीक है। देखिए, जे भी ट्रू है और ए भी ट्रू है, तो वैल्यू क्या है, 0.90, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.90, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय P इंटू ए हमारे पास नहीं है, कोई भी P की वैल्यू हमारे पास, P A की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास P A की वैल्यू, हमें P A की वैल्यू का पता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि A के टेबल में कहीं भी डायरेक्टली P A मतलब A की प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है। इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ बी और ई। तो इस टेबल में कहीं भी आपको ए की प्रोबेबिलिटी नज़र नहीं आएगी। ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये डिपेंड किस पे कर रही हैं, या तो बी पर या ई पर, ठीक है। तो डायरेक्ट पी और ए की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो वो हमने क्या करनी है, वो फाइंड करनी है, ठीक है। प्लस नेक्स्ट देखें, जे पॉजिटिव है मतलब ट्रू है और ए क्या है, नेगेटिव मतलब फॉल्स है। तो जे के टेबल में देखें क्या कह रहा है, जे क्या है मेरे पास ट्रू है, तो जे मेरे पास क्या है, ट्रू है, चलता जाएगा। ए नेगेटिव है, ए क्या है, फॉल्स है, तो 0.05, ठीक है। इधर से ये इंटरसेक्ट करेगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिखूँगा इधर क्या, 0.05 मल्टीप्लाई P इंटू नेगेशन ए, ये भी मेरे पास नहीं है। जब मेरे पास ए नहीं है तो उसकी नेगेशन क्या होगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, नेगेशन ए ऐसे का ऐसे लिखूँ। नेगेशन को जो है ऊपर बार भी लगा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। आप नेगेशन का ये साइन भी लगा सकते हैं या ऊपर छोटी सी इस पर बार लगा दें, ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, हमने वैल्यूज़ जो है वो जो हमारे पास थी वो हमने डाल ली हैं। अब वैल्यूज़ रह गई हैं P A की और P इंटू नेगेशन ए की। तो आप देख रहे हैं कि ए क्या है, जैसे इस टेबल में देखा है कि जे डिपेंड करता है ए पर, तो हमने ए को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इंट्रोड्यूस कर दिया एक दफ़ा पॉजिटिव में एक दफ़ा नेगेटिव में। इसी तरह ही आप देखें, अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करने के लिए ए क्या डिपेंड कर रहा है, बी और ई पर, ठीक है। तो हमें क्या, इसके पेरेंट्स को भी क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जिस तरह हमने जे के लिए ए को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसी तरह ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने के लिए हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो, अब पेरेंट्स हैं दो ही पेरेंट्स हैं ना। अब दो को इंट्रोड्यूस करेंगे तो दो वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4, ठीक है। इसके कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4। तो वो कैसे बनेंगे, वो लेट्स बिगिन, वो बनाते हैं। अब देखें, P इंटू ए हमने क्या करना है, फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करनी है। तो इसके दो पेरेंट्स हैं, कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4। तो मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, उसके पेरेंट्स क्या हैं, B है और E है, दोनों क्या हैं, ट्रू हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय P इंटू बी मल्टीप्लाई बाय P इंटू E, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बिकॉज इट्स इंडिपेंडेंट,
इनके ऊपर कोई पेरेंट्स नहीं है, तो लिहाजा इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया। देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ई हमने नेगेटिव में तो देख लिया था, लेकिन देखें इधर नेगेशन बी, इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नेगेशन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेशन ई जो हमने फाइंड किया है, सेम लाइक डैट हमने इसमें भी करना है। ठीक है, प्लस सेकंड में क्या है, एक जो है वो कम्बिनेशन बन गया हमारा, 4 कम्बिनेशन बनाने हैं, एक कम्बिनेशन हमारा बन गया है। अब मैं कहता हूँ एक ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर मैं रख लूँ किसको, बी को जो है वो फॉल्स रख लूँ और ई को ट्रू रख लूँ, ठीक है, फिर वही काम अब इधर जो है वो पी बी मल्टीप्लाई पी इंटू ई प्लस, ये बहुत लंबी स्टेटमेंट बन जाती थी, इसलिए जो है ना वो नीचे नीचे लिख रहा हूँ। अब दूसरी कंडीशन भी बन गई कि पहली में देखिए तीनों जो हैं वो ट्रू हैं, ठीक है, दूसरी में देखिए एक फॉल कर दिया है मैंने, तीसरी में मैं अब दूसरे को फॉल कर दूंगा। क्या करूँगा, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अगर बी उसका बी पेरेंट और क्या हो निगेशन ई पेरेंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पी। जो काम इधर करना है वही ये दोनों तो इंडिपेंडेंट है ना, तो इन दोनों की आगे भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ये बी हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय पी, इधर नेगेशन बी लगाया तो इधर नेगेशन ई लगा देंगे, सॉरी ई, ठीक है, प्लस 3 कम्बिनेशन बन गए, तीनों पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव, अब दोनों नेगेटिव कर देते हैं, पी इंटू ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अगर बी भी नेगेशन हो और ई भी नेगेशन हो, मेरे ख्याल हाँ ठीक है, और मल्टीप्लाई बी इंटू क्या किया है नेगेशन बी और मल्टीप्लाई पी इंटू नेगेशन ए, ठीक है। ये आपके 4 कम्बिनेशन बन गए हैं किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करने के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमने उसके 2 पेरेंट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, और उसके 2 पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया तो पेरेंट्स 2 हैं, तो कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल से इसकी वैल्यू जो है वो लिखनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहले क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तीनों ही क्या है ट्रू हैं, तो तीनों इस टेबल में देखें तीनों ही ट्रू कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। देखें बी भी पॉजिटिव है, ट्रू है, ई भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, ई भी ट्रू है, ठीक है, और ए भी ट्रू है। ये इधर से चलेगा, ये इधर से चलेंगे, यहाँ पे मिलेगा, तो हम इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे 0.95 मल्टीप्लाई बाय, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है वो सेम एज इट इज़ लिख देंगे 0.001, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वो भी दी हुई है क्या 0.002 प्लस का साइन वैसे का वैसे, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन के लिए आ जाएं। अब इसमें क्या कह रहा है कि ए पॉजिटिव हो, ठीक है, लेकिन बी नेगेटिव हो और ई पॉजिटिव हो, बी जो है वो क्या हो फॉल हो और ई ट्रू हो। अब इस टेबल में देखें कि बी कहाँ पे फॉल है, बी यहाँ पे फॉल है और ई यहाँ पे ट्रू है, इस मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमारे लिए ठीक है, और ये इधर से पॉजिटिव चलेगा। ये देखेंगे बी हमारे पास क्या है फॉल है, नेगेशन है, और ई हमारे पास क्या है ट्रू है, तो 0.29 हम क्या लिखेंगे, इधर वैल्यू लिखेंगे 0.29, ठीक है। वैल्यूज़ देखनी मैंने पीछे भी आपको सिखाई थी। मल्टीप्लाई अब पी नेगेशन बी, पी नेगेशन बी का मतलब क्या है कि बी का नेगेशन, तो मैंने आपको पीछे बताया है कि नेगेशन किस तरह फाइंड करते हैं। वैल्यू है हमारे पास, तो मैं क्या कर दूंगा 1 माइनस 0.001, ठीक है, ये पी नेगेशन बी की वैल्यू आ गई। फिर मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, पी नेगेशन ई, और सॉरी पी ई है पॉजिटिव है मतलब ट्रू है, नेगेशन नहीं है, तो पी इंटू ई की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये लिखी हुई है, तो ये होगी 0.002 प्लस का साइन वैसे का वैसे, ठीक है। अब आगे चलें तीसरी कंडीशन पर, तो पी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव हो, बी पॉजिटिव हो, मतलब ए ट्रू हो, बी भी ट्रू हो, और ई नेगेटिव हो, ई फॉल हो। देखते हैं जी, बी पॉजिटिव मतलब बी ट्रू हो और ई फॉल हो, बी ट्रू है और ई फॉल है, ठीक है, और बी ए तो पहले ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पहले ही पॉजिटिव है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.95, ये इधर से चलेगी ये इधर से चलेगी, तो 0.95 पे इंटरेक्ट होगी, 0.95 इधर लिख दूँगा। मल्टीप्लाई बाय अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे पास है, मैं वैसे की वैसे लिख दूँगा 0.001 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेशन ई, तो नेगेशन ई मेरे पास ये पड़ी हुई है, तो मैं लिख दूँगा 1 माइनस 0.002
प्लस का साइन वैसे ही। अब चौथी कंडीशन पे आ जाऊँगा। चौथी कंडीशन क्या कहती है, नेगेशन बी और नेगेशन ई, मतलब दोनों ही फाल हों और ए पॉजिटिव हो। ए पॉजिटिव इधर से चला, ये फाल है, ये फाल है, दोनों ही फाल है, यहाँ पे इंटरेक्ट किया तो ये वाली वैल्यू मैं इधर लिख दूँगा क्या, 0.001 मल्टीप्लाई बाय नेगेशन बी। तो नेगेशन बी मेरे पास ये पड़ा हुआ है 1 माइनस 0.001 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नेगेशन ई भी पड़ा हुआ है 1 माइनस 0.002 ठीक है क्लास। तो ये मेरे पास क्या आ गई हैं, सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा सीधा करके लिख लेता हूँ, 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.002 प्लस 0.29, इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी मल्टीप्लाई 0.999 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.002 प्लस 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.001 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को माइनस करूँगा तो आ जाएगी 0.998 प्लस 0.001 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी 0.999 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को माइनस करूँगा 0.998 ठीक है। अब इन सब को प्लस करके मल्टीप्लाई करके प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 0.00252 ठीक है। तो ये मेरे पास किसकी आ गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई है मेरे पास ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई है मेरे पास। तो जो हम क्वेश्चन कर रहे थे ये, तो मैं क्या करूँगा 0.90 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.00252 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई। अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेशन ए की वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वैल्यू फाइंड करूँगा। तो लेट्स बिगिन, वो भी कर लेते हैं। तो मैंने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेशन ए ठीक है। सेम लाइक डैट उसी तरह ही क्या होंगे, 4 कम्बिनेशन बनेंगे हमारे, उसी तरह ही वैल्यूज़ लिखी जाएंगी, सेम उसी तरह ही होगा। देखिए मैंने पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थी, अब मैंने क्या फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेशन ए ठीक है, मतलब फॉल्स ए। पहली मैं जो कंडीशन बनाऊंगा, पहला कम्बिनेशन जो बनेगा वो यही होगा, बी पॉजिटिव हो ई पॉजिटिव हो, मतलब बी और ई ट्रू हो, तो मेरे पास क्या बनेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है लिहाजा इनकी भी आगे प्रोबेबिलिटी लूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ठीक है, प्लस करूँगा तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं किसकी फाइंड कर रहा हूँ, नेगेशन ए की। अब इसमें मैं ए बी को क्या कर देता हूँ, नेगेशन कर देता हूँ और ई को वैसे ही रहने देता हूँ ठीक है, सेम लाइक डैट जैसे हम पीछे करके आए हैं, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वैसे की वैसे, प्लस पी मैं नेगेशन ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूँ। अब मैंने पहले इसको किया था नेगेशन, अब मैं इसको कर दूंगा जैसे मैंने पीछे किया था, बी वैसे का वैसे नेगेशन ई कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय पी इंटू बी वैसे का वैसे नेगेशन ई ठीक है, प्लस ठीक है। अब मैंने इसको पहले तीनों जो पॉजिटिव थे, मतलब इसमें तो पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि हम नेगेशन ए की जो है वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को जो है वो क्या कर देता हूँ, दोनों को जो नेगेशन कर देता हूँ, दोनों की फॉल्स वैल्यू कर देता हूँ, सेम लाइक डैट जैसे प्रीवियस में किया, नेगेशन बी मल्टीप्लाई बाय पी इंटू नेगेशन ए। आप छोटा सा ऊपर बार लगा लिया करें, ये तो मतलब आपको कन्फ्यूजन करेगा साइन ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल से इसकी वैल्यू जो है वो लिखनी स्टार्ट करता हूँ। देखें नेगेशन ए, अब इस पूरे जो टेबल में वो नेगेशन ए नहीं है, वो भी हम फाइंड करते हैं कैसे। मुझे क्या चाहिए, बी ट्रू चाहिए और ई भी ट्रू चाहिए ठीक है। बी और ई ट्रू कहाँ पे हैं, देखें बी और ई यहाँ पे ट्रू हैं सही है, और इधर से चले और इधर से चले तो इधर जो है वो इंटरेक्ट हो गया है, तो 0.95। तो ये किसकी वैल्यू है, P इंटू ए की, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब अगर इसी का मैंने नेगेशन लेना हो तो मैंने क्या बताया था, नेगेशन कैसे लेते हैं, 1 माइनस जो वैल्यू हो वो वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 0.95। तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि 1 माइनस 0.95 ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है मेरे पास सीधा पड़ा हुआ है 0.001 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरे पास क्या है 0.002।
मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 002 प्लस करूँगा। अब देखें फिर वही, अब मुझे क्या चाहिए, बी नेगेशन में चाहिए और बी फॉल्स में चाहिए और ई पॉजिटिव में चाहिए। देखें बी फॉल्स चाहिए और ई पॉजिटिव, बी फॉल्स और ई मेरे पास ट्रू, ठीक है। इधर से चलूँगा और ये इधर से चलेगा 0.29 आएगा, पर ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ए, तो इसमें से एक माइनस कर दूँगा तो लिखूँगा 1 माइनस 0.29। ऐसे ही निगेशन ऐसे ही फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, अब मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन बी वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया वैसे फाइंड करो, 1 माइनस 0.001 मल्टीप्लाई बाय निगेशन ई चाहिए, तो नेगेशन सॉरी कह रहा हूँ, ई की जो है वो प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ई की प्रोबेबिलिटी वही है 0.002 प्लस। अब तीसरी जो कम्बिनेशन पे आ जाएं तो मुझे क्या चाहिए, ई नेगेशन में चाहिए, मतलब ई फॉल्स चाहिए, बी ट्रू चाहिए। तो देखिए इस टेबल में कहाँ पे है, बी मुझे क्या चाहिए, ट्रू चाहिए और ई फॉल्स, बी ट्रू है और ई फॉल्स है, तो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। इधर से ये चलेगी, इधर से ये, पर ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, इसका नेगेशन लेंगे तो 1 माइनस आ जाएगा, तो मैंने इसका नेगेशन लिया 1 माइनस 0.95 मल्टीप्लाई बाय ये बी क्या है, वैसे का वैसे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखूँगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.001 और नेगेशन मुझे किसका चाहिए, नेगेशन मुझे चाहिए ई का, ठीक है। तो ई की नेगेशन लिख दूँगा 1 माइनस 0.002 प्लस का साइन वैसे का वैसे। फोर्स पे आ जाए तो मुझे दोनों फॉल्स बी और ई दोनों फॉल्स चाहिए, तो बी और ई दोनों फॉल्स हैं, ये पॉजिटिव इधर से चलेगा और यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा, ये पी इंटू ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है, इसका नेगेशन लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 0.001, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय दोनों ही मुझे नेगेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये नेगेशन है, बी भी नेगेशन में चाहिए और ई भी नेगेशन में चाहिए, तो 1 माइनस 0.001 और मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.002, ठीक है। अब इनकी जो मैं क्या करूँगा, वैल्यूज़ को मैं क्या कर दूँगा, सम और जो है माइनस करके मल्टीप्लाई करके जो सम करूँगा, ठीक है। तो इन दोनों को जो है माइनस किया तो आ जाता है 0.05, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.001 मल्टीप्लाई बाय 0.002 प्लस इन दोनों को माइनस किया तो 0.71 आ गया, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को माइनस किया तो आ जाता है 0.999, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.002 प्लस वैसे का वैसे ही इन दोनों को माइनस करें तो क्या आता है 0.05, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.001 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को माइनस करें तो आ जाता है 0.998 प्लस इन दोनों को माइनस करें तो आ जाता है 0.999 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को माइनस करें तो आ जाता है 0.999, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को माइनस करें 0.998 आ जाता है। अब इन सब को मल्टीप्लाई करके प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 0.2274, तो ये मेरे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेशन ए। तो मेरा क्वेश्चन चल रहा था ये, ठीक है, मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड किया, वो मैंने वैल्यू उठा के इसमें लिख दी, मेरे पास ये वाली वैल्यू थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेशन ए की वैल्यू नहीं थी, वो भी मेरे पास आ गई है क्या 0.2274, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ। सो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 0.90 मल्टीप्लाई बाय 0.00252, तो ये आ जाएगा मेरे पास, इधर लिख देता हूँ 0.002268 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.2274, यह आ जाएगा 0.01137। अब इन दोनों को प्लस करता हूँ 0.002268, तो यह आ जाएगा 0.01363। तो ये मेरे पास क्या आ जाती है, मेरे पास जो मैंने उसने क्वेश्चन किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ जे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जे मेरे पास आंसर आ जाता है क्लास, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे, ठीक है। तो इसी तरह जो अगर आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की कह दे कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो आपने सेम लाइक डैट आपने इसी तरह जो इसको परफॉर्म करना है। अब आपके लिए असाइनमेंट तो खैर क्या
बस आप लोग अपनी तरफ से इफ़ यू वांट टू गेट सम नॉलेज तो आप जो है इसकी फ़ाइंड करें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ m जो है वो क्या करें, फाइंड करें, ठीक है। इसी तरह ही सेम लाइक डैट, सेम इसी तरह ही होना है। आप फाइंड करके देखें, और अगर किसी कोई फाइंड कर ले तो ही और शी कैन चेक मी, तो मैं उसको क्या करूँगा, चेक करके बता दूँगा आपको कि आपने सही किया या नहीं। सो क्लास होप कि आप लोगों को जो है वो बाइसन बिलीफ जो मेथड वो समझ आ गया होगा इस एग्जांपल के थ्रू, तो अब समझ आ जाना चाहिए। अब ये एग्जांपल देखने के बाद एक दफ़ा फिर वापस जाएं और अपनी जो है वो पहले वाली वीडियो देखें, तो आपको वो और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये टेबल इसी तरह ही आपको गिवन होगा, परेशान नहीं होना, सिर्फ प्रॉब्लम आपको पूछी जानी है, आपने उस प्रॉब्लम के तहत क्या करनी है, फाइंड करनी है वैल्यूज़। तो जो दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको करवा दी हैं। अब वो क्वेश्चन किसी कम्प्लेक्स तरह से दे दे तो इट्स टोटली अप टू हिम। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।